वैसे तो बॉलीवुड में इनन्यूमरेबल एक्टर्स, सिंगर्स और कंपोजर्स हैं जो कि अपने टैलेंट के लिए अप्रिशिएट किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से एक नाम ऐसा है जिसमें ये तीनों क्वालिटीज हैं। जी हाँ, वो एक एक्टर भी है, सिंगर भी है और कंपोजर भी हैं। तो क्या आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अली जफर की, जो कि अपने लुक्स, एक्टिंग और सॉन्ग के लिए फेमस हैं। आपने भी इनकी मूवीज ज़रूर देखी होंगी और सॉन्ग्स भी ज़रूर सुने होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार अली और उनकी फियांसे किडनैप हो गए थे? If you are unaware of this fact, then do watch the complete video without skipping. Hey everyone, this is your host Pankhuri and I welcome you all to Glamdia. Hopefully you all are doing great. पाकिस्तानी पॉप सिंगर अली जफर और आयशा फजली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे। आयशा फजली बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की डिस्टेंट रिलेटिव हैं। बात चाहे बॉलीवुड की हो या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की, दोनों की रिलेशनशिप हमेशा लोगों की नज़र में रहती थी। काफ़ी साल डेट करने के बाद दोनों ने फाइनली शादी करने का डिसाइड किया, लेकिन उस टाइम अली का करियर पीक पर था, इसलिए दोनों ने डिसीजन लिया कि अभी पहले करियर पर फोकस कर लेते हैं, शादी बाद में कर लेंगे। इस वजह से उनकी शादी पोस्टपोन हो गई। इसके कुछ टाइम बाद 2008 में अली और आयशा अपने होम टाउन लाहौर में डिनर के लिए बाहर जाते हैं। जब वो एक सीडी स्टोर से बाहर निकल रहे होते हैं, तब उनकी कार की बैक सीट पर एक अननोन पर्सन आके बैठ जाता है। उस अननोन पर्सन ने अपना फेस एकदम कवर किया होता है और छुपा रखा होता है और वो उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने लग जाता है। उनका कहना था कि उसने उन लोगों पर गन पॉइंट की होती है और उनसे कहता है कि नॉर्मल एक्ट करके ड्राइव करते रहने को। वो उन्हें बार बार अलग अलग रास्तों पर घुमाता रहता है। 3 घंटे तक बस यही चलता रहता है। किडनैपर ने उनसे उनके फोन्स भी छीन लिए थे और उन्हें स्विच ऑफ कर दिया था। कुछ टाइम बाद किडनैपर उन्हें उनके पेरेंट्स को कॉल करने के लिए उनके फ़ोन देता है। दोनों अपने पेरेंट्स को कॉल करने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं करता है। किडनैपर ने उनसे कहा था अपनी फैमिली से 2.5 मिलियन का रैंसम अमाउंट मांगने को। एट लास्ट आयशा के पेरेंट्स कॉल पिक कर लेते हैं और वो अमाउंट पे करने को तैयार हो जाते हैं। गुलबर्ग लाहौर के पास एक शॉपिंग प्लाजा पर वो रैंसम अमाउंट पे कर देते हैं। वो एकदम ही चुपचाप ये अमाउंट पे कर देते हैं उनकी फैमिलीज, क्योंकि वो अपने बच्चों की लाइफ बिल्कुल भी रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। इसके बाद किडनैपर को जैसे ही रैंसम अमाउंट रिसीव होता है, वो उन दोनों को छोड़ देता है, लेकिन वो उनके फोन्स और अली की कार अपने साथ ही ले जाता है। पुलिस का कहना था कि उनकी फैमिली ने उनके किडनैप होने की कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई। ज्यादातर लोग इस इंसिडेंट को नहीं जानते हैं क्योंकि अली नहीं चाहते थे। उन्होंने मीडिया से भी इस बात को छुपा कर रखा था। लेकिन सेलिब्रिटीज की लाइफ कहाँ किसी से छुपती है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। वैसे ही ये बात भी एक दिन सबके सामने आ गई। उसके कुछ मंथ्स बाद एक टीवी इंटरव्यू में अली ने ये पूरा इंसिडेंट खुद ही बयां कर दिया। उन्होंने कहा कि किडनैपर ने उनसे कहा कि वो उनकी फियांसे यानी कि आयशा को कोई हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि उनके घर में भी माँ बहन है। उनका कहना था कि उन्हें 6 घंटे तक किडनैप करके रखा गया। ये 6 घंटे उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट थे और वो दोनों बहुत डरे हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लोगों का कहना है कि किडनैपर उसामा बिन लादेन का सपोर्टर था। उनकी फिल्म आई थी तेरे बिन लादेन, जो कि एक बेहद ह्यूमरस मूवी थी। स्टिल द पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रिवेंटेड इट्स रिलीज इन पाकिस्तान। इसके लिए अली ने फेसबुक पर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को बताया भी था कि उनकी मूवी एक फिक्शनल ह्यूमरस स्टोरी है और इसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनकी मूवी को पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया। अब इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि किडनैप किसी उसामा सपोर्टर ने ही किया था। तो गाइज, ये था आज का एक छोटा सा किस्सा अली जफर की लाइफ से। इफ यू लाइक द वीडियो देन टर्न द ब्लैक थंब ब्लू एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस डू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लैमडिया and also hit the bell icon to stay tuned. Till then, take care all. Thank you.